कांग्रेस सांसद का दावा 2024 में भी जीतेगी बीजेपी। चुनाव से पहले ही कांग्रेस नेता ने मान ली हार। लगातार तीसरी बार केंद्र में बनेगी मोदी सरकार। 2024 के लोकसभा चुनाव में होगी बीजेपी की बड़ी जीत। सरकार बनाएगी बीजेपी, लेकिन 2019 से मिलेगी कम सीट। लोकसभा चुनाव एक साल बाद होने हैं। सत्ता में वापस आने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। एक यात्रा समाप्त होने से पहले ही दूसरी यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। दूसरी यात्रा इसी साल गुजरात के कच्छ से नागालैंड के कोहिमा तक निकाले जाने की चर्चा चल रही है। इस बीच 26 जनवरी से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होने वाला है, जिसमें राहुल गांधी के संदेश वाली चिट्ठी कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर पहुंचाएंगे। पार्टी के मीडिया प्रभारी दावा कर रहे हैं कि 2024 का चुनाव मोदी और राहुल गांधी के बीच होगा। जो लोग गांधी के साथ हैं वो कांग्रेस के साथ आएंगे, राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे, और जो लोग गांधी के विरोधी हैं वो लोग कहीं भी जा सकते हैं, बीजेपी से भी गठबंधन कर सकते हैं। साफ है, कांग्रेस की कोशिश है कि दिल्ली की सत्ता पर फिर से कब्जा किया जाए, लेकिन क्या कांग्रेस दिल्ली पर कब्जा कर पाएगी? ये सवाल कांग्रेस नेता ही उठा रहे हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर का एक बयान इस समय मीडिया में सुर्खियां बना हुआ है। शशि थरूर ने दावा किया है कि 2024 में एक बार फिर बीजेपी चुनाव जीतकर सरकार बनाएगी, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि बीजेपी का ग्राफ इस बार थोड़ा गिरेगा और उसकी सीटों की संख्या में 50 की कमी आएगी। यानी बीजेपी 250 से ज्यादा सीट भी हासिल कर ले जाएगी। यानी इस बार बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं होगी, बल्कि बीजेपी सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। बीजेपी की सहयोगियों में ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर की पार्टियां हो सकती हैं। दरअसल शशि थरूर ने केरल साहित्य महोत्सव के दौरान जो कुछ कहा, उससे कांग्रेस की नींद जरूर उड़ गई है। जबकि बीजेपी दावा कर रही है कि थरूर ने सच्चाई तो स्वीकार की, लेकिन अभी भी वो पूरे मन से इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बीजेपी को थरूर के अनुमान से कहीं ज्यादा सीटें मिलेंगी। पार्टी इस बार 2019 के आंकड़े को भी पार कर जाएगी। शशि थरूर ने कहा, मैं बीजेपी के प्रभुत्व को स्वीकार करता हूं, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि कई राज्यों में उनकी सरकार चली गई है। केंद्र में सत्ता खोना भी कोई असंभव बात नहीं है। बीजेपी ने 2019 में अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्होंने हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में शानदार प्रदर्शन किया था। पश्चिम बंगाल में भी 18 सीटें मिली थी। अब उन सभी परिणामों को दोहराना असंभव है। 2024 में बहुमत से नीचे रहने की पूरी संभावना है। 2019 में अंतिम समय में बालाकोट के चलते एक जबरदस्त लहर सरकार के पक्ष में बनी थी। 2024 में इसे दोहराना संभव नहीं है। विरोधी दलों को एक मौका हाथ लग सकता है। अगर बीजेपी 250 सीटों पर रुक जाती है तो अन्य के पास 290 सीटें होंगी। हमें यह नहीं पता है कि बीजेपी को छोड़कर 290 सीटें लाने वाली पार्टियां आपस में सहमति बना लेंगी, लेकिन बीजेपी को 50 सीटों का नुकसान हो सकता है। शशि थरूर के दावे अगर नतीजों में बदलते हैं तो अकेली बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में 250 से अधिक सीटें मिल पाएंगी, और उनके लिए एनडीए के सहयोगियों के साथ सरकार बनाना कोई कठिन काम नहीं होगा। 2019 में सिर्फ बीजेपी को 303 सीटें हासिल हुई थी, जबकि एनडीए के सीटों का आंकड़ा 350 के करीब पहुंच गया था। केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को सिर्फ 272 सीटों की जरूरत होती है। यानी थरूर के दावे को माना जाए तो बीजेपी बहुमत से 20 से 22 सीटें कम रह जाएगी। अगर परिणाम ऐसे आते हैं तो आंध्र प्रदेश से ही बीजेपी को इतनी सीटों की जुगाड़ हो जाएगी। ये आंध्र प्रदेश में दो ही पार्टियां मजबूत हैं, वाईएसआरसीपी और टीडीपी, और ये दोनों ही दल केंद्र की मोदी सरकार का समर्थन कर रही हैं। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही होंगे। संकेत साफ है, जो भी दल आंध्र प्रदेश में चुनाव जीतेगा वो बीजेपी के साथ जा सकता है। वैसे थरूर ने 250 सीटों का अनुमान सिर्फ बीजेपी के लिए जताया है। एनडीए के साथ बीजेपी 270 सीटों के पार जा सकती है कि बीजेपी बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के साथ ही पूर्वोत्तर में अपने सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ती है।